आज वीडियोस बनाए और कल जाके मैं पॉपुलर खिचड़ विचड़ बन जाएगा और जिसने सब्सक्राइब कर रखा होगा वो भी आपसे हटना चलेगा, तो वो चैनल कभी ग्रो नहीं होगा। पासवर्ड उन्हें पता ही नहीं होता, वो किसी और के ईमेल से चला रहे होते हैं, तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स योर खुशी। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 7 टिप्स बताने वाली हूँ और स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। अगर आपने स्टार्ट कर लिया है, अगर आपने बना लिया है लेकिन आपको नहीं पता कि मैं वीडियोस कैसे अपलोड करूँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, दिस इज़ वीडियो फॉर यू गाइज। सो Let's go. फर्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया या फिर करने वाले हैं तो उनके पास महंगा कैमरा होना चाहिए, महंगा लैपटॉप होना चाहिए या फिर स्पीकर होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। अगर आपको वीडियोस बनाना है, अगर आप बिगनर हो तो आप एक स्मार्टफोन से भी वीडियोस बना सकते हो ईज़िली। तो आप ये याद रखो कि यूट्यूब ने थोड़ी बोला है कि महंगा कैमरा चाहिए यूट्यूब पॉपुलर होने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर बिगनर हो तो आप अपने फ़ोन से भी वीडियोस आराम से बना सकते हो। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट, फाइंड योर नीश। आप अपने टॉपिक ढूंढो कि आप किस टॉपिक पे वीडियोस बना सकते हो, आप कैमरा के सामने क्या किस टॉपिक पे बोलने के लिए तैयार हो। आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, ये आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताने वाला है कि आप किस टॉपिक पे वीडियोस बनाओ। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक मेरे लिए है। जैसे लोग क्या करते हैं कि अपनी किसी की वीडियोस, अपने सब्सक्राइबर्स की वीडियोस को कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो भी पॉपुलर नहीं होगा। आप नीश ढूंढने के बाद उस नीश से चिपक जाओ, उसी नीश से ही रिलेट करके वीडियोस बनाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने टॉपिक से भटक रहे हो बार बार, क्योंकि यूट्यूब को देखो, आपने फर्स्ट डे यूट्यूब पे गेमिंग वीडियोस डाली तो गेमिंग वाला वीडियो, अगला आपने अगर कुकिंग पे वीडियो डाल दी तो गेमिंग वाला सब्सक्राइबर वो फूड से रिलेटेड उसको कोई मतलब है ही नहीं, तो वो आपका चैनल नहीं देखेगा। वो मे बी आपको अनसब्सक्राइब भी कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छा एक नीश ढूंढो और उस नीश पे ही वीडियोस बनाओ, उसी टॉपिक पे वीडियोस बनाओ और उससे रिलेट करके वीडियोस बनाओ, पर एकदम हट मत जाओ उस टॉपिक से। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट। अब आपको पता चल गया है कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस बनाना है, तो थर्ड पॉइंट इज़ आप एक डायरी लो। उस डायरी पे आप न्यू ईमेल बनाओ। जो न्यू ईमेल बनाओगे उससे ये रहेगा कि आपका पासवर्ड, आपका आईडी, सब कुछ उस डायरी पे नोट करो। बिकॉज जब पेमेंट आने लगती है तो लोगों का आईडी, पासवर्ड उन्हें पता ही नहीं होता, वो किसी और के ईमेल से चला रहे होते हैं, तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो ये याद रखना कि आप जब वीडियोस बनाओ उसका एक अलग ईमेल बनाओ। ऐसा नहीं कि आप उसको स्टडी के लिए भी यूज़ कर रहे हो, स्कूल में भी यूज़ कर रहे हो। आप एक अलग ईमेल बनाओ जिससे आप सिर्फ यूट्यूब को ये वीडियोस डालोगे, ठीक है। और उसका पासवर्ड लिखना इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि पासवर्ड ही भूल गए, ईमेल कौन सा है किसी को पता ही नहीं है। तो ये याद रखना कि आप एक डायरी में वो सारी बातें इम्पॉर्टेंट लिखो। फोर्थ पॉइंट इज़ पहले वीडियोस बनाओ। देखो, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आप वीडियोस बनाते ही सीधा अपलोड कर रहे हो। आप उस वीडियोस को देख सकते हो, आप अपने वीडियोस को एडिट कर सकते हो, या फिर अगर आपके वीडियोस में कोई गड़बड़ है तो आप फिर से वो वीडियोस बना सकते हो। तो ऐसा है तो आप उस टाइम वीडियोस बनाना स्टार्ट करो। फर्स्ट टाइम आपने जब वीडियोस बनाया तो आप ये मत देखो कि मैं तो इतना बोल नहीं सकती, तो मैं 10 मिनट का वीडियो कैसे बनाऊँ। तो मेरे लिए मैं बोलती हूँ कि आप फर्स्ट टाइम अपने शॉर्ट वीडियोस बनाओ। शॉर्ट वीडियो से ऐसा होगा कि आपसे पब्लिक जब जुड़ जाएगी तो आप जब लॉन्ग वीडियोस डालोगे तो वही पब्लिक आपकी लॉन्ग वीडियोस भी देख सकती है। पर आप एकदम से लॉन्ग वीडियोस पे जाओगे तो कौन देखेगा। पहले थोड़ी पब्लिक तो लो ना जो शॉर्ट से आएगी। तो शॉर्ट वीडियोस पहले बनाओ, उसके बाद जब आप रेडी हो जाओ, आप कैमरा के सामने 5 मिनट 10 मिनट बोल सकते हो, तब आप लॉन्ग वीडियोस बनाना भी स्टार्ट करो। पर सबसे पहले वीडियोस बनाना स्टार्ट तो करो, शॉर्ट वीडियोस बनाओ।
फर्स्ट, ठीक है। शॉर्ट वीडियोस पे गाने लगाओ, इससे सब कुछ बोलने की इतनी ज़रूरत होती नहीं है। तो जब आपसे पब्लिक जुड़ने लगेगी, जुड़ जाएगी बहुत सारी, तो आप लॉन्ग वीडियोस डालोगे तो वो पब्लिक आपकी वीडियोस देख सकती है। पर डायरेक्ट बनाने पे तो वीडियोस कहाँ कौन ही देखेगा। इसलिए फोर्थ पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो वीडियोस बना रहे हो, मेक श्योर कि आपसे पब्लिक जुड़ सके और वो शॉर्ट्स बनाओ, ठीक है। पॉइंट इज एडिट योर वीडियोस। एडिट को लोग ऐसे सोचते हैं कि एडिट से क्या मतलब है, लेकिन आप खुद सोचो, आपने वीडियोस बनाई और उस पर जिसका काम नहीं है उस वीडियोस को भी रख रखा है, तो वो वीडियोस अगला बंदा स्किप करने वाला है। तो प्लीज़ ये याद रखो कि वीडियोस में जिसकी ज़रूरत नहीं है तो उसे थोड़ा एडिट करके हटा दो। और अगर आप थंबनेल पे ही देख लो, तो थंबनेल पे लोग सोचते हैं कि थंबनेल से क्या है, ऐसे ही वीडियोस डाल देती हो या फिर डाल देता हो। तो वीडियोस में थंबनेल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कुछ सर्च किया तो 2 वीडियोस आई, एक पे थंबनेल है, एक पे थंबनेल नहीं है, तो थंबनेल वाले पे क्लिक करेंगे बिकॉज वो थोड़ा अच्छा दिख रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। और दूसरा जिसपे थंबनेल नहीं है, भले वो वीडियो अच्छा हो, लेकिन लोग उसी वाले पे क्लिक करेंगे जिसपे थंबनेल है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो वीडियोस बनाते हो उसके साथ साथ एडिट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना है एक वीडियो है, ठीक है। 6 पॉइंट, लोग ऐसा सोचते हैं कि वीडियोस डाल दिया और उस पर कुछ कैप्शन नहीं लिखा, उस पर कुछ आता नहीं है नीचे लिखने के लिए, तो कुछ लिखा ही नहीं कि वो वीडियोस है किस चीज़ के लिए। तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अगर कैप्शन लिखोगे जिससे जैसे आपने एक लिखा किसी वीडियोस पे जो लोग ज़्यादा सर्च करते हैं, तो आप वही चीज़ लिखोगे तो आपके पास जो आपने वीडियोस बनाई है वो पब्लिक के पास पहुंचेगी। आपने विदाउट कैप्शन डाल दिया, उस पर कुछ इमोजी यूज़ कर लिया, तो लोग जो सर्च करेंगे उस पर वो थोड़ी आएगी वो वीडियोस। तो ये याद रखना कि आप जो लिख रहे हो, जब अपलोड कर रहे हो, तो उस पर वो लिखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने ये वीडियोज़ क्यों बनाई है, किसके लिए बनाई है, या फिर लोग जो सर्च करते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थंबनेल, थंबनेल पे लोग सोचते हैं कि यार थंबनेल कहाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप अभी मैंने जो एग्जांपल दिया कि फर्स्ट पे थंबनेल है, दूसरे पे नहीं है, थंबनेल वाला ही बंदा कोई भी क्लिक करेगा बिकॉज थंबनेल अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को, वो थोड़ा अच्छा दिख रहा है, भले वो वीडियो अच्छी हो। तो इसलिए थंबनेल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखने वाइज भी थोड़ा लगता है कि वाओ, पर वही थंबनेल नहीं है तो यार क्या, कोई भी वीडियो बना रहा है, कुछ भी बना रहा है। मुझे भी पहले नहीं पता था थंबनेल के बारे में, लेकिन मुझे धीरे से पता चल गया, थोड़ा दिनों में पता चल गया ऐसे। तब मुझे लगा कि हाँ, थंबनेल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्यों इम्पोर्टेंट, और हम बात करेंगे 7 पॉइंट विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, कि आप वीडियोस एक मैनर में डालो, एक टाइम पे डालो। जैसे कि आपने आज वीडियोस बनाई है तो एक सोच के रखो कि भाई मुझे आज वीडियो बनाने के बाद फिर 3 दिन के बाद वीडियो डालना है, 3 दिन के बाद फिर 3 दिन के बाद वीडियोस बनाना है। उससे क्या होगा, लोग आपसे जॉइंट हो पाएगी, आपकी वीडियोस का वेट करेगी। या फिर ऐसा, जैसे आप अगर रेगुलर वीडियोस बनाते हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर रेगुलर बनाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन लोग सोचते हैं कि यार मैं वीडियोस नहीं बना सकती हमेशा या फिर कुछ भी। तो आप एक चीज़ समझ के रखो कि भाई हाँ, एक हफ्ते में 2 से 3 वीडियो इज़ इम्पोर्टेंट। यूट्यूब भी कहता है कि एक हफ्ते में 2-3 वीडियोस तो होनी चाहिए, भले आप शॉर्ट्स डाल लो या फिर वीडियोस डाल लो, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है कि आप एक वीडियोस बनाओ और वो एक ये कैटेगरी में बांट के डालो। जैसे कि आज मैंने वीडियोस डाली तो मैंने सोच रखा है कि मैं कल नहीं डाल के परसों ज़रूर डालूंगी, तो कल मैंने वीडियोस बना के एडिट कर लिया, अपने टाइम पे वीडियोस अगले दिन डाल दी। तो ऐसे क्या होगा कि आपसे लोग ज्वाइंट हो पाएगी, आपको समझेगी कि यार टाइम पे वीडियोस डालते हैं या फिर पब्लिक जुड़ रही है आपसे, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लोग सोचते हैं कि यार आज वीडियो डाल दी, अब कभी वीडियोस बन गई तो डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। आप अगर वीडियोस डाल रहे हो तो कुछ दिनों के बाद भी आपको वीडियोस डालनी चाहिए। आपका चैनल उस टाइम जल्दी ग्रो हो सकता है और लोग सोचेंगे कि भाई ये अपना काम से कितना जुड़ा हुआ है। या फिर आप खुद सोचो ना, अगर आप सब्सक्राइबर तो किसी के तो हो गए ही, तो उसके वीडियोस का कितना वो रहता है कि भाई मेरे को वीडियोस कब आएगी, वीडियो कब आएगी, तो वो भी होना चाहिए लोगों के अंदर। और हम बात करेंगे 8th पॉइंट की, विच इज़ कमेंट। कमेंट का रिप्लाई देना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी को रिप्लाई दे देते हो कमेंट का, तो लोग आपसे जुड़ पाती है, लोग जुड़ेगी तो आपका चैनल
वो अनसब्सक्राइब थोड़ी करेगी, उसको लगेगा कि भाई ये तो मुझे रिप्लाई कर रही है या फिर कर रहा है, तो उसे लगता है कि भाई ये सच्चा हमारा फॉलोअर है, फ़ैन है, सब्सक्राइबर्स है, तो वो सब सोच के ना एकदम जोश आ जाता है। तो अनसब्सक्राइबर का तो नो चांसेस, इसलिए कमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूट्यूब को भी लगता है कि भाई देखो ये तो जॉइंट हो रहा है, अपने चाहते हो ना, तुम तो जॉइंट होना चाहते ही हो अपने साथ। अब हम बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के, विच इज़ नोन एज कॉमन मिस्टेक। लोग ऐसा सोचते हैं कि फर्स्ट मिस्टेक बात करते हैं, लोग ऐसे सोचते हैं कि उसकी वीडियोस ये वाली पॉपुलर है तो मैं भी उसी वीडियोस को कॉपी कर लेती हूँ या फिर कर लेता हूँ। तो ऐसा नहीं होता, प्लीज़ कॉपी करना बंद कर दो। कॉपी करने से ज़रूरी थोड़ी है कि वही वीडियो आपका भी पॉपुलर हो जाए, नहीं हो सकता। और जिसने देख लिया कि भाई ये तो कॉपी करके वीडियोस बनाए, वो तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये याद रखना कि किसी का वीडियो कॉपी करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। आप अपना सोचो, बस थोड़ा सोच के उससे, जैसे मेरा कोई सब मतलब बड़े यूट्यूबर के देखते हैं, तो अगर कोई, मैं किसी के वीडियोस को कॉपी तो नहीं करती, लेकिन कोई मान लो कि किसी को फॉलो कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है, कि उससे रिलेट करके वीडियोस बनाए तो अच्छा है वो, पर एकदम डिट्टो कॉपी कर लो तो वो सही नहीं है। सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, मिस्टेक नंबर टू इज़ लोग ऐसा सोचते हैं कि उनका रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे अगर आप पॉपुलर होना चाहते हो, आप यूट्यूब एज अ करियर सोच रहे हो, तो आपका रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, 2 साल 3 साल, उससे भी ज़्यादा, या फिर कम भी लग सकता है। लेकिन रिज़ल्ट एकदम जल्दी नहीं आता है, लेकिन जिस दिन आ गया तो भाई सोच लो। तो रिज़ल्ट का एकदम से नहीं सोचो कि भाई रिज़ल्ट एकदम आना चाहिए, मैं यूट्यूबर ही नहीं बन रही, सालों से वीडियोस बना रही हूँ, यूट्यूबर ही नहीं बन। आपको वीडियोस के साथ साथ थोड़ा समझना चाहिए कि क्या है, जो मैंने पहले पॉइंट्स बताए, जैसे कि एक हिसाब से वीडियोस बनाओ। ये नहीं कि आज वीडियो बनाए 1 साल के बाद एक वीडियो डाल रहे हो तो फिर काउंट कर रहे हो कि 1 साल हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप वीडियोस पे रिज़ल्ट चाहते हो, एज अ करियर सोच रहे हो, तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो ये मत सोचना कि आज वीडियोस बनाया और कल जाके मैं पॉपुलर हो गई, ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। और हमारा कोई फैमिली मेम्बर तो है नहीं कि हम भी खींचे चले आएंगे, तो ये सब भी एक गलत सोच है कि आप एकदम से यूट्यूबर बन जाओगे। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, प्लीज़ एक हिसाब से वीडियोस डालो भाई, कि इतने में मुझे वीडियोस डालना है। आप ये मत सोचो प्लीज़ कि मैंने आज वीडियोस डाल दिया, 1 साल के बाद एक वीडियोस डाल दिया, 1 साल हो गया, ये सब नहीं सोच सकते प्लीज़ गाइज। रेगुलर वीडियोस डालो। द थर्ड पॉइंट कि आप रेगुलर वीडियोस डालो। अगर आप रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पाते हो तो हफ्ते में 2 से 3 शॉर्ट वीडियो तो एटलीस्ट डालो ना, जिससे यूट्यूब को लगे भैया ये जुड़ना चाहता है हमारे पब्लिक से। तो अब हम बात करेंगे अगला कॉमन मिस्टेक्स, विच इज़ नोन एज एक टॉपिक पे ना टिकना। आप सोच रहे हो कि मैं कुकिंग पे वीडियोस बनाऊंगी, अगले दिन आप गेमिंग कर रहे हो, अगले दिन आप फैशन से रिलेट कर रहे हो, खिचड़ मिचड़ बन जाएगा और जिसने सब्सक्राइब कर रखा होगा वो भी आपसे हटना चाहेगा। प्लीज़ आप मेक श्योर करो कि आप जो वीडियोस बना रहे हो वो एक टॉपिक से रिलेट कर सके, तो आप उससे रिलेट करके वीडियोस बनाओ। उस टॉपिक से एकदम हटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हट रहे हो तो अभी से बंद कर दो, क्योंकि ये आपका चैनल तो मोनेटाइज कभी नहीं होने वाला। अब लास्ट कॉमन मिस्टेक विच इज़, आप जब वीडियोस डालते हो तो उसमें आप ऐसे, अगर कोई वीडियो लॉन्ग वीडियो बना रहे हो तो आप ये सोच के वीडियो बनाओ कि आगे वाला बंदा आपके लेवल का है। ऐसा नहीं कि आप कुछ अलग लैंग्वेज में बात कर रहे हो या फिर अगला वाला आपसे जुड़ नहीं सकता। आप कुछ भी जो कर रहे हो जो आगे वाले को समझ ना आए, आप इजी लैंग्वेज पे रखो या फिर एडवांस लेवल पे मत जाओ, इजी लैंग्वेज पे रखोगे तो लोगों को समझ आएगा आराम से। कुछ सोचो कि मैथ्स में मुझे दिक्कत है, मैथ्स में कोई लैंग्वेज में मैथ्स से रिलेट करके वीडियोस बनाए तो मुझे थोड़ी समझ आने वाला है। तो ये याद रखना, जो भी आप वीडियोस बनाओ थोड़े इजी वे में बनाओ, जो लोग एनालाइज इजीली कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी मतलब मान लो कि अलग ही बोल रहे हो जो आगे वाला समझ ही नहीं पा रहा है, तो वो चैनल कभी ग्रो नहीं होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, सब्सक्राइब करके जाना।